हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि हर दिन आपको ये देखने को मिल रहा है कि वे कौन होंगे क्वेश्चन, क्या होगा एग्जाम में जिससे मिल सकता है हमें फुल मार्क्स, तो वही सीरीज में हम आज बात करेंगे आपके उन सेंट्रल आइडियाज के बारे में इंग्लिश पोएट्री के जो इतना अगर याद कर लिए, मैं कह रहा हूं आपको कि आप 100% निश्चिंत हो जाना कि आपका छमाई हो चाहे ईयरली एग्जाम हो, आएगा तो आएगा। तो कर दीजिए आज के इस वीडियो को पूरे अपने ग्रुपों में शेयर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कलम कॉपी के साथ बैठेंगे। सबसे पहले हम परिचय करते हैं आपके इंग्लिश पोएट्री में कौन से लेसन हैं और कौन से लेसन हमें नहीं पढ़ने हैं। पहली बात, आप जैसा कि देख रहे हो लिखा है पोयम नेम, एक तरफ लिखा है पोयम नेम, एक तरफ लिखा है पोएट नेम। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, पोयम नेम है आपका, पोएट नेम है। अब यहां पे कह रहा है कि माई मदर एट 66, मेरी मां 66 साल की, पहला चैप्टर माई मदर एट 66, जिसको कंपोज किया है कमला दास जी ने। ठीक है, इसकी कहानी आप बखूबी आप जानते हो। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो आप ऐप में जाकर सारी वीडियो लगे हुए हैं, लेक्चर लगा हुआ है। तो एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, एक स्लम में यानी एक गंदी बस्ती में, ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय जिसको कंपोज किया स्टीफन स्पेंडर ने। तीसरा जो पोएम आपको पढ़ना है आपके इंग्लिश पोएट्री में वो है, उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, शांत रहो। ये सबसे अगर कह ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, जिसको कंपोज किया है किसने? पैब्लो नेरुदा ने। इसको किसने कंपोज किया है? थर्ड पोएम है आपका कीपिंग क्वाइट। अब अगला जो है आपका कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, मैंने कहा कि जब ब्यूटी की बात आती है पोएम में तो लोग याद करते हैं किनको? जॉन किट्स को याद करते हैं। तो हाँ जी हाँ, तो इसको लिखा है किसने? जॉन किट्स ने ही लिखा है। अगला जो हमें पोएम नंबर आपका जो 5 नंबर पे था वो आपका कट गया है। ठीक है, रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इसलिए पोएम नंबर 5 पे हमारा क्या हो जाएगा? आंट जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के बाद, जिसको कंपोज किया गया है एड्रीन रिच द्वारा। ठीक है, ये आपके 5 पोएम हैं और ये उनके। कभी भी आप सेंट्रल आइडिया बच्चा लिखोगे, एक बात याद रखना, जब कभी भी सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो इनको क्यों याद रखोगे वो आपको हम बता दें कि अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखते हो, जिसे यहां पर आपने दे दिया, बीच में लिख दोगे क्या? सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया। जैसे ही सेंट्रल आइडिया और फिर उस चैप्टर का नाम यहां पे शुरू करोगे कि द पोयम, ऐसे लिखोगे द पोयम। ठीक है, अब हमें मान लो माई मदर एट 66 पे हमको लर्न है, हमको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखो, यूं ही 4 मार्क्स नहीं मिलते हैं। मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं, उतना बेस्ट कर रहा हूं कि हमें बच्चे से 100% चाहिए। ठीक है, आप 100% अपना देना और मैं अपना 100%। ठीक है, बाय द वे कुछ मार्क्स कट जाते तो, लेकिन जो बच्चा मेहनत किया, मैंने इस साल देखा कि कई बच्चों ने 96 और 97 मार्क्स 98 तक पहुंचे। ठीक है, तो ये उनके अंदर की वो काबिलियत थी, उन्होंने उस तरीके से अपने आप को तैयार किया जैसा बताया गया है। राइटिंग पे अगर आप फोकस कर दोगे तो पहुंचना बहुत आसान है उस नंबर तक। लिटरेचर में उतने नंबर आना ये अपने आप में एक बहुत यूनिक बात होती है, और ऐसा 3-4 बच्चों ने करके दिखाया जो मेरे नॉलेज में है, जो हमसे पढ़े हैं। तो वो आप डेली करो ऐसे ही काम। ठीक है, तो द पोयम। अब चैप्टर नेम को सिंगल इन्वर्टेड कामा में पहले शुरू करो, पहला लाइन यही होना चाहिए। 80 वर्ड्स का लिमिट होती है। तो माई मदर, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर, माई मदर
at 66, माई मदर एट 66, फिर यहां पे लिखोगे इज कंपोज्ड बाई, फिर सिंगल इनवर्टेड कॉमा में कौन कंपोज किया है, कमला दास ने, तो लिख दोगे कमला दास। ठीक है, ये पहला लाइन आपका होना चाहिए जब कभी भी सेंट्रल आइडिया की शुरुआत आप करोगे। मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, इन बात का ध्यान जरूर करोगे। तो चलिए अब देखते हैं किन सेंट्रल आइडिया को पढ़ने हैं। मैं आपको बताते चलूं, इस 5 में से आपको टॉप 3 में बता रहा हूं, टॉप 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लो, और इन 5 में से टॉप 3 तैयार कर लो आपको। ठीक है, कौन वो 3 होंगे उसको जानने से पहले हम आपको बता दें सबसे अहम बात कि ये सारी चीजें आपको अगर चाहती हैं, पूरी हर एक चीज मेरी भाषा में अगर आपको चाहे, ठीक है, और अपनी तैयारी को आप करना चाहते हो, जैसा कि अभी आपके लिए जो पहले से मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, ये शौर्य बैच और ये टॉप 100 बैच, यानी एक फीस पे करके मात्र 999 रुपए आपको पे करके आपको ये दोनों बैच, शौर्य बैच और ये टॉप 100 बैच दिया जा रहा है। और जो साथ में अब आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि साथ में अब आपको क्रैश कोर्स भी फ्री दिया जाएगा। ये 2 बैच तो आपको मिल ही रहे थे, एक और ऐड हो गया। जो बच्चे पहले से ऐड हैं उनको डायरेक्टली क्रैश कोर्स से जोड़ दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि आखिर इससे लाभ क्या है। लाभ तो वो है बच्चा कि आप उस लाभ की गिनती नहीं है। आप यहां से अपनी पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे, क्रैश कोर्स में आपका रिवीजन कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जहां पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो, यानी कैसे कम समय में हम एग्जाम की तैयारी करते हैं हर लेसन की, ठीक है, ऐसे, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, आपके शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो ये पैसा 999 बस मात्र शुरू में आने वाले 500 छात्रों के लिए ही है, इसके बाद ये चीज उनको नहीं मिलने वाली। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको देख सकते हो ये हमारे पेड क्लास के बच्चे हैं, कभी मौका मिले आप इनके अगल बगल पूछना कि शुभम क्लासेज के पेड क्लास ज्वाइन करके ये पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से अपने आप को तैयार किए। ये यूं ही नहीं परसेंटेज हमने लिखा है, आपके पड़ोसी होंगे, रोल नंबर चेक करो, मिल लेना। ठीक है, तो हरिश्चंद्र यादव 95, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव, कृति वर्मा, सुंदरम यादव, शमीर मौर्य, अंजनी कुमार गुप्ता, अस्मित गुप्ता। ठीक है, ये सारे बच्चे। तो अब आप भी कर सकते हो ऐसा काम। तो जुड़ना होगा आपको, सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा, गूगल प्ले स्टोर में, वहां से शुभम क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और वहीं पर आपको टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ने के लिए पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट वहीं से आप कर डायरेक्टली आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। साथ में आपको जो क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने जा रहा है उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। और यदि उस समय आप अप्लाई करते हो, यहां पर मेरा ये कूपन कोड स्मॉल लेटर PIYUSH पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं ये कूपन कोड PIYUSH स्पेस देख SIR, किसी भी कूपन कोड को, तो 100 रुपए की आपको छूट मिलती है। तो देर नहीं करना है बच्चा, आप अब भी जग जाइए, मौका है, समय कम बचा है, तैयारी है ज्यादा। तो क्यों बच्चे आप डर रहे हो, 1 साल की फीस है। अब ये आपको 100 रुपए छूट के साथ कूपन कोड अप्लाई करते 899 में शौर्य बैच, टॉप 100 बैच, साथ में क्रैश कोर्स फी। तो इसके अब ऐप में क्या होगा, लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर। यदि आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कूपन कोड के साथ, आपको टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा और साथ में क्रैश कोर्स से भी। तो चलिए अब हम
बात करेंगे कौन से सेंट्रल आइडिया हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करना और लिखना कैसे होगा। पहला आपका होगा लेसन 1। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। माई मदर एट 66, अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम सामने है, ठीक है। तो मैं ऐसा बनाया जो आपके हाफ ईयरली और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी फिक्स हो, ठीक है। तो पहला सेंट्रल आइडिया आपका है। अब यहां पर द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास, starts with it starts with the journey of the poet with her mother to Cochin। यह कविता कवित्री के क्या है, अपनी मां के कोचिन यात्रा के साथ शुरू होती है ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार के सुबह को। द पोएट नोटिस्ड हर मदर। ये देखिए, अगर आप सेंट्रल आइडिया अगर याद करते हो, अगर कंप्लीट है, तो स्टैंजा के नीचे जो क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे वो भी आप बेस्ट करोगे। तो द पोएट नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, उन्होंने अपनी मां को, जब वो अपनी मां के साथ, इस पोएम की शुरुआत कवित्री द्वारा अपने मां के साथ कोचिन की यात्रा के साथ शुरू होता है, ठीक है। कवित्री अपनी मां को देखी अपने बगल में बैठा हुआ, who were dozing and open mouth, जो ऊँघ रही थी और उनका मुख खुला हुआ था, ठीक है। एंड हर कलरलेस लाइक एसन कार्स, ठीक है। और वह और उनका जो चेहरा था, एंड हर फेस और उनका चेहरा कलरलेस लाइक एसन एंड कार्स, उनका चेहरा क्या हो गया था, उनका चेहरा एक बिल्कुल पीला पड़ गया था और लाश की तरह हो गया, मुरझा सा गया था। एट दैट, इस पर द पोएट रियलाइज दैट, कवित्री को इस बात का एहसास हुआ, दैट की हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, कवित्री को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी मां अब बूढ़ी हो गई हैं। बट सुन सेपरेट दोज थॉट, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपने इन विचारों को हटा दिया, ठीक है। ही रिमूव्ड हर थॉट्स एंड आउटसाइड, और बाहर देखने लगी। देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, ठीक है, उन्हें छोटे हरे पौधे देखे, इंजॉइंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की तरह खेलते हुए। उन्हें जब वो बाहर देखी तो उन्हें छोटे हरे पौधे बच्चों की भांति मस्ती करते हुए दिखे। देन रिच्ड एयरपोर्ट, तब एयरपोर्ट पर पहुंचकर, एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, और वहां से अपनी मां को, दूर खड़े होकर अपनी मां को देखा। फाउंड व्हेन कलरलेस लाइक विंटर्स मून, और वह उन्हें एक शीत ऋतु के चंद्रमा की भांति क्या हुए, रंगहीन पाई। एंड ओल्ड पेंस चाइल्डहुड फियर, जो उनके और जो पुराना डर था और जो बचपन का डर था, रिटर्न, वापस लौट आया। बट द पोएट सेड टू मीट सून, लेकिन कवित्री ने उनसे कहा कि हम शीघ्र मिलेंगे। वाइल पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल्ड, और लेकिन कवित्री ने उनको यह समझाया कि अम्मा सी यू अम्मा, बोला था तो कहा कि कवित्री ने अपनी मां को यह समझाया, मां घबराना मत, मैं जल्द आऊंगी विदेश से। और लगातार मम्मी को देखकर मुस्कुराती रही कि मां को यह थोड़ा भी फील ना हो कि हम उनसे दूर जा रहे हैं, जल्द आएंगे, क्योंकि वो उनको लगा कि वो तबीयत उनकी सही नहीं, पता नहीं कुछ अलग सोच लें, होता है, मां तो मां होती है, ठीक है। अब देखो अगला है आपका जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, वो आएगा आपका, वो बनता है लेसन नंबर 3, जिसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट से आएगा आपका, ठीक है। अब इसको भी सेम वैसे ही, द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा, ठीक है। सी सजेस्ट दैट, ठीक है, वह ये बताती हैं, सी सजेस्ट दैट कि द वुड काउंट, सी वुड काउंट टू 12, वह 12 तक गिनेंगे, एंड एवरीबडी स्टिल, और सभी व्यक्ति क्या होंगे, शांत हो जाएंगे। जहां मैं सही कर रहा हूं वहां सही कर लीजिएगा। दिस टेक्निक ऑफ पोएट, और कवित्री की यह जो तकनीक है, इज रिलेटेड, संबंधित है,
टू वे ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, ये किससे संबंधित है? मेडिटेशन से संबंधित है और रिलैक्सेशन से एंड इंट्रोस्पेक्शन से संबंधित है। ये पूछता है कि यह कवित्री की तकनीक किन तीन चीजों से रिलेटेड है? तो पहला मेडिटेशन, दूसरा रिलैक्सेशन एंड तीसरा इंट्रोस्पेक्शन। दिस प्रोसेस गिव्स, और जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, गिव्स देती है बेनिफिट लव टू ऑल क्रीचर्स, सभी जीवों को लाइफ। ठीक है, लाइफ इज गिवन फॉर पर्पस टू बी फुलफिल्ड, और ये जीवन किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। और वी गिव्स टाइम टू आवर सेल्फ, इसलिए हमें खुद को भी समय देना होगा। हमारा ये जीवन किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, अतः हमें खुद को टाइम देते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ, और यदि हम अपने आप को टाइम देते हैं तो हम खुद को पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं। वी शुड नेवर, हमें कभी नहीं थिएटर आवर सेल्फ विद एनी फियर, हमें किसी भी डर से क्या है, डराया नहीं जाना चाहिए। द अर्थ, यह पृथ्वी कैन टीच, यह पृथ्वी हमें सिखाती है मोटिवेशन, एक प्रेरणा फॉर लाइफ टू अलाइव, जीवित रहने की। और यह पृथ्वी हमें हमेशा एक जीवित रहने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, हमें हमारे अंदर प्रेरणा जगाती है। ठीक है, तो आप जितना अच्छे से मेहनत करोगे, लाइफ आपकी है, और आप जितना बेस्ट करोगे वो होगा। क्यों कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप अगर डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर कुछ करना है तो डरना नहीं है। ठीक है, तो अगले अगर बात करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपका चल रहा है, तो अगला आपका जो है ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जिसको कंपोज किया है जॉन कीट्स ने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आपका लेसन नंबर 4 है। बिल्कुल 3 सेंट्रल आइडिया, अगर इन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लिए तो चाहे आपका हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, सब में आप बेस्ट हो। ठीक है, द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। ठीक है, यह बहुत फेमस और रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स द्वारा कंपोज किया गया है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अ जॉय फॉर एवर, जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमेशा खुशियां देती है, एंड नेवर एंड्स, और कभी समाप्त नहीं होती। इंस्टेड, इसके बजाय, इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, यह हमें एक सकारात्मकता एंड मोटिवेशन इन आवर हार्ड टाइम्स, और हमारे कठिन समय में हमें क्या करता है? मोटिवेशन देता है। व्हेन देयर सीम अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स इनकरेजमेंट, तो यह सुंदरता की वस्तु हमें प्रोत्साहन देती है टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की, एंड वर्क ऑफ आउट फॉर द बेटरमेंट, और कुछ अच्छा करने के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती है। और नेचर आल्सो टीचेज अस, और प्रकृति भी हमें सिखाती है। वी कैन नॉट इग्नोर, हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं आवर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों को भी, और इन सब मामले में हम अपने पूर्वजों को भी क्या है? अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वी फाइंड द इमोर्टल ड्रिंक, हम अमर पेय प्राप्त करते हैं, एज नॉलेज, ज्ञान, और मोरल लेगेसी वी रिसीव फ्रॉम आवर सीनियर्स, अपने पूर्वजों से। दीज ऑल थिंग्स, और ये सारी चीजें डेवलप, विकसित करती हैं सकारात्मकता को, और ये सारी चीजें जो हम पूर्वजों से अपने प्राप्त करते हैं वो हमें प्रेरित करती, हमें विकसित करती हैं सकारात्मकता को। विच इज जॉय फॉर एवर, जिससे हमें हमेशा क्या होती हैं? खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। तो आपको भी वो सारी खुशियां मिलेंगी कब? जब मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आपको अगर वास्तव में बेटर करना है तो अब मौका आपके पास बहुत कम बचा है, तैयारी है बहुत तगड़ी वाली करनी। छमाही एग्जाम आपके करीब में है, अगस्त खत्म होने जा रहा है, सितंबर मंथ से आपकी तैयारी यानी आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका इसी बीच शुरू किया जा रहा है आपका क्या क्रैश कोर्स, जहां पर आपको शुरू के 500 छात्रों के लिए यह है मात्र 999 रुपए पे करके आप 100 बैच और टॉप 100 बैच तो आपको मिलेगा ही
साथ में आपको ये क्रैश कोर्स भी फ्री होगा। एक बार पैसा पे करना है और ये सारी चीजें आपकी होंगी। पढ़ाई इन 2 बैचेस से करनी है और रिवीजन आपका यहां से जो एग्जाम के लिए बेस्ट करना है आपको यहां से वो मिलेगा। वहां पे आपको हर पेपर के लिए आपको 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, तैयारी और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर मिलेंगे। तो मौका आपके पास है, गंवाना नहीं है। और इसके लिए करना क्या होगा आपको, ये फीस आपके पूरे 1 साल की फीस है 999 रुपए, पूरे बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक की फीस है। जैसा कि देख सकते हो पिछले साल इन बच्चों ने पेड क्लास ज्वाइन करके आज उनका आप देख सकते हो प्रदर्शन 95, 95, 94, 91, 93, 93, ये सब बच्चे रोल नंबर सामने आप चेक कर सकते हो। तो अब आपको भी ये कारनामा करना होगा, पढ़ाई उसी तरीके से करनी हो जैसे इन्होंने हमारी बात मानी, पीयूष सर की बात सुनी, वही कहना आप सुनोगे। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में शुभम क्लासेज एप्लीकेशन सर्च करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। वहां से आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं। साथ में जैसे ही परचेज करेंगे आपको क्रैश कोर्स से भी ऐड कर दिया जाएगा। और यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो अगर वहां पे अप्लाई कूपन में अप्लाई करते हैं, मेरा ये कूपन कोड स्मॉल लेटर PIYUSH SIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR, तो मिलते हैं आपको 100 रुपए की छूट, यानी अब वो फीस आपकी 899 हो जाएगी। तो देर किस बात की बच्चे, आपको ये बात समझनी होगी कि मौका आपका अगस्त जा रहा है, सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम सबके स्कूलों में स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रैश कोर्स वही है आपके लिए। तो साथ में आपको ऐप में लाइव क्लास, हैंड राइटिंग, स्मार्ट क्लास नोट्स भी मौजूद हैं, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर। अगर आपको यहां से पेमेंट में समस्या आ रही हो तो आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कूपन कोड के साथ। आपको टॉप 100 बैच, 100 बैच साथ में क्रैश कोर्स से भी जोड़ दिया जाएगा। जो पुराने छात्र हैं जिन्होंने बैच परचेज किया हुआ है उनको ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा डायरेक्टली क्रैश कोर्स से, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मौका 500 छात्रों के लिए है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको पूरी तरह से उसी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। तो अब मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, कर दीजिएगा आज की इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तो जो नहीं किए अभी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। गुड लक।